हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। लर्न कांस्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन 4 रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये आपका डिस्कशन 4 है सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का लेसन 4 इंडस्ट्रीज। और इस चैप्टर से आपके कई क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज किस तरीके वर्क करती हैं और इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरीके से क्लासिफाइड होती हैं बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल और रीजंस के अकॉर्डिंग। और ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन 4 है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी को रीड करने में और भी आसानी होगी, और एनसीईआरटी कंटेंट को रीड करने में और भी मज़ेदार आपको लगने लगेगा एनसीईआरटी बुक का कंटेंट। और इस वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको लेसन 4 इंडस्ट्रीज का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में आ सके और आपकी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 8 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, साधन एवं विकास। और ये आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है जिसमें चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रीज। लेसन 4 से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं सस्टेन पेडागोजी सेक्शन से, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपका रहता है। और ज्योग्राफी में लेसन 4 से इंडस्ट्रीज से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को आप लोग लास्ट तक आप लोग बने रहें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको लेसन 4 इंडस्ट्रीज से जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी कंटेंट है एनसीईआरटी का, लेसन 4 इंडस्ट्रीज का आपको क्लियर हो सके, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प कर सकता है। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 8 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, लेसन 4 इंडस्ट्रीज। यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं किस तरीके से वर्क करती हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें बताया गया कि जो आपका इंडस्ट्री है, उद्योग एक आर्थिक गतिविधि है जो हमें मूल्यवान तैयार माल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे छोटी चीज़ जैसे कि पेंसिल या कागज़ को भी तैयार उत्पादक में विकसित होने के लिए एक से ज़्यादा तरह के उद्योगों से गुजरना पड़ता है। उद्योगों के वर्गीकरण और महत्व के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको लेसन 4 में इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वर्क करती हैं और इंडस्ट्रीज़ के क्या क्लासिफिकेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, आइए जानते हैं। सबसे पहला आपका है टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। उद्योग कच्चे माल का मुख्य मूल्य संवर्धन करते हुए तथा उन्हें उपयोगी तैयार उत्पादों में परिवर्तित करता है। यानी कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज क्या करती है, एक यूजेबल फिनिश प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है। जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज प्राथमिक क्षेत्रों को आधुनिक बनाने में मदद करती है, क्योंकि यह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायता करता है। और यह गरीबी और बेरोजगारी दर को कम करता है। यानी कि जो आप इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाती है और गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट दर को कम करती है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स विच ब्रिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। विनिर्माण उद्योग व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा आती है और यह अर्थव्यवस्था में सुधार करके देश की प्रगति में योगदान देता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक। किसी उद्योग का स्थान कई चीज़ों
की उपलब्धता से प्रभावित होता है। जैसे आपका कैपिटल पूंजी, जो आपकी निवेश है, निवेश के बाद कितनी पूंजी प्राप्त की जा सकती है और इस स्थान पर व्यवसाय को बनाए रखने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, ये सभी कारक उस स्थान को निर्धारित करते हैं जिससे सबसे कम पूंजी की आवश्यकता होगी तथा जो औद्योगिक विकास के लिए सबसे अनुकूल होगा। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। यदि स्थान पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है या तो यह उद्योगों के लिए आदर्श है, क्योंकि कच्चा माल किसी भी उद्योग की रीढ़ होता है। यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपके किसानों से जिस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं उनसे मिलता है। नेक्स्ट है थर्ड मार्केट यानी कि बाजार। स्थान के पास एक तेजी से बढ़ता बाजार होना चाहिए ताकि उद्योग आसानी से अपने उत्पाद बेच सके और इन बाजारों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से जुड़ाव होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि सरकारी नीतियां क्या है। आयात निर्यात और अन्य यातायात के संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय भी किसी उद्योग का स्थान निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है पावर, शक्ति या उस स्थान पर बिजली की उपलब्धता को दर्शाता है। औद्योगिक मशीनरी के चलने और माल के उत्पादन के लिए बिजली आवश्यक है और निर्बाध बिजली से कारखाने की उत्पादकता बढ़ती है। नेक्स्ट है लेबर यानी कि श्रम। उद्योग में काम करने के लिए सस्ते मजदूर आसानी से उपलब्ध होने चाहिए और मशीनों को चलाने और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए भी श्रमिक जरूरी है। नेक्स्ट है अब आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपका पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि कृषि आधारित उद्योग, यानी कि जो हमें रॉ मटेरियल है जो हमें किसानों के द्वारा मिलता है। जैसे कि पौधे और पशु आधारित उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उत्पाद, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा आदि। और नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो आपकी इन प्राथमिक उद्योगों में विभिन्न खनिजों के अयस्कों का उपयोग कर कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों में तैयार माल का उपयोग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए खनिज आधारित उद्योग से प्राप्त जो आपका आयरन है भारी मशीनी उपकरण और आदि बनाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो हमें समुद्री आधारित उद्योग है और ये आपकी जो इंडस्ट्रीज है कच्चे माल के रूप में महासागरों और समुद्रों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री भोजन को संशोधित करने वाले मछली के तेल का निर्माण करने वाले उद्योग। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, वन आधारित उद्योग। ये वैसे उद्योग हैं जिनसे वन उत्पादनों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लुगदी और कागज, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर इंडस्ट्रीज। ये आपके थे इंडस्ट्रीज जो आपके अलग अलग रॉ मटेरियल के दौरान आपकी इंडस्ट्रीज क्लासिफाई की गई हैं। ये आपके फॉलोइंग टाइप्स हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द साइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज और ऑफ द टाइप। आकार पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेकेंड आपका है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिनमें से कम पूंजी और तकनीकी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए रेशम बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और बड़े पैमाने पर जो आपकी इंडस्ट्रीज है ये वे उद्योग हैं जो बड़ी मात्रा में उत्पादों के उत्पादन में शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें पूंजी का निवेश अधिक होता है और इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक बेहतर होती है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल उत्पादक और भारी मशीनरी उद्योग। और फोर्थ आपका बेस्ड ऑन द ओनरशिप इंडस्ट्रीज और ऑफ द फॉलोइंग टाइप। स्वामित्व के आधार पर उद्योग निम्न प्रकार के आपके होते हैं। पहला आपका है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के रूप में होता है, साथ ही सरकार द्वारा संचालित भी है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड भी है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज निजी क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए आईटीसी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह दोनों के पास होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड ही है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों या दोनों के स्वामित्व और संचालन के अधीन है। जैसा आपका अमूल, शुद्ध डेयरी एक्सेट्रा। आपके इंडस्ट्रीज जो ओनरशिप के दौरान क्लासिफाइड थे। नेक्स्ट अब आपका है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि कृषि आधारित उद्योग, जिसमें से पहला आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
कपड़ा उद्योग या भारत का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ मूल्य श्रृंखला में भी संपूर्ण व रोजगार और औद्योगिक उत्पादन और विदेशी मुद्रा उत्पन्न करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और फॉरेन एक्सचेंज। कॉटन टेक्सटाइल यानी कि जो आपकी कॉटन टेक्सटाइल्स हैं या बुनाई, डिजाइनिंग, ओटना, पैकेजिंग, कटाई, सिलाई, टेलरिंग और कपास की गेंद तोड़ने और कृषि में काम करने वाले श्रमिकों को जोड़ता है। जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई तब तक सूती कपड़ा पर्दे या हाथ से कताई के पहियों से पहनाया जाता है और बनाया जाता है। अमेरिका, चीन, भारत और जापान सबसे महत्वपूर्ण आपके क्या है, आपके कॉटन प्रोडक्शन है। इट वॉज द ईयर अमेरिका, चीन, भारत और जापान सबसे महत्वपूर्ण कपास उत्पादक देश है। यह वर्ष 1854 था जब मुंबई में पहली सफल मशीनीकृत कपास मिल स्थापित की। नेक्स्ट अब आपका है जूट टेक्सटाइल। जूट टेक्सटाइल जूट के सामान और कच्चे जूट का सबसे बड़ा निर्माता कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है। पश्चिम बंगाल में कई मिलें स्थित है, मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी सहस्त्रवादी ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ा बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। चीनी उद्योग में चीनी का उत्पादन, उसका प्रसंस्करण और अंत में जो आपका प्रोसेसिंग है जिससे शुगर बनाई जाती है, फिर इसके बाद मार्केट में आता है। और यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, यानी कि ये आपका जो इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज, ये आपकी सीजनल नेचर की है। अब आपका नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसमें मध्यम और भारी, मध्यम और हल्के उद्योग प्राथमिक मशीनरी के लिए लोहा और इस्पात उद्योग पर निर्भर करती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ और जमशेदपुर झारखंड और बर्नरपुर पश्चिम बंगाल लोहा और इस्पात उद्योग के लिए कुछ हॉटस्पॉट स्थान हैं। टिस्को या टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड ऐसे उद्योग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इस उद्योग में बॉक्साइट को गलाने का कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धातुक्रम उद्योग है और इसने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। थर्ड है केमिकल इंडस्ट्रीज, रासायनिक उद्योग। इसमें से जैविक और अजैविक दोनों क्षेत्रों में छोटे और बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग शामिल हैं। उदाहरण के लिए टाटा केमिकल लिमिटेड और यूपीएल लिमिटेड, अतुल लिमिटेड आदि। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग। ये उद्योग है फॉस्फेट उत्पादन, नाइट्रोजन, अमोनिया, फॉस्फेट और अन्य प्रकार के उर्वरक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट फैक्ट्री, जो आपकी सीमेंट फैक्ट्री है जिसमें सीमेंट उद्योग क्षेत्र की रीढ़ है। निर्माण क्षेत्र पुलों, कारखानों, घरों और अन्य इमारतों के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सीमेंट उद्योग शहरीकरण प्रक्रिया में योगदान देता है। यह उद्योग भारी कच्चे माल, चूना पत्थर, जिप्सम और सिलिका का उपभोग करता है, यानी कि कंज्यूम करेगा रॉ मटेरियल, हैवी रॉ मटेरियल को। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या बसों, कारों, ऑटोमोबाइल, ट्रक, स्कूटर, मल्टी यूटिलिटी और थ्री व्हीलर परिवहन क्षेत्र इस उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ऑटोमोबाइल उद्योग बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे और अन्य शहरों में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी की है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इस उद्योग में टेलीविज़न, सेलुलर, टेलीकॉम, रेडार, कंप्यूटर आदि से लेकर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह दूरसंचार क्षेत्रों की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। भारत में इसके कई रोजगार अवसर हैं। बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। यह उद्योग टेलीविज़न, सेलुलर, टेलीफोन, रेडार, कंप्यूटर आदि से लेकर उत्पादनों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर देता है। यह दूरसंचार क्षेत्रों की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। भारत में इसके कई रोजगार अवसर हैं। बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिस्टम। यह औद्योगिक प्रणाली में तीन प्रमुख भाग शामिल होते हैं। इनपुट, ये कच्चे माल, श्रम और भूमि, परिवहन, बिजली और अन्य आवश्यक संसाधन हैं। प्रोसेस क्या रहता है कि ये गतिविधियां हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलती हैं। आउटपुट, ये अंतिम उत्पाद और उन्हें बेचने में होने वाली आय है। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग में। और इनपुट जो आपका है वो आपका है कपास, मानव श्रम, कारखाना सेटअप और परिवहन लागत। प्रोसेसेस, इसमें कोटना, कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई। आउटपुट क्या है आपका, फाइनल प्रोडक्ट है शर्ट जो हम लोग पहनते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन्स। औद्योगिक क्षेत्र तब बनते हैं जब कई उद्योग एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं, जिससे उन्हें संसाधनों और लाभों को साझा करने की सुविधा मिलती है। विश्व भर में के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में पूर्वी, उत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मुख्य मध्य
मुख्य जो आपका है मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल। दिस रीजन आर यूजुअली फाउंड इन द टेम्परेट जोन्स, सी पोर्ट एंड क्लोज टू द कोल्ड फील्ड। ये क्षेत्र आमतौर पर जो आपके टेम्परेट जोन के आसपास, समुद्री बंदरगाहों के पास और कोयला क्षेत्रों के करीब पाए जाते हैं और भारत में महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में शामिल हैं मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, छोटा नागपुर इंडस्ट्रीज और विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। या ये आपके ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रीज क्लस्टर, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है जमशेदपुर। अब आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है जमशेदपुर। 1947 से पहले भारत में केवल एक लोहा एवं इस्पात संयंत्र था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, जो निजी स्वामित्व में था। इकोवास टार्डो 1907 अर्ध साक्षी नियरदा स्वर्ण रेखा एवं हरकई रिसर्च इन झारखंड। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया, जिसमें यह भारत में लौह और इस्पात उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सुविधाजनक स्थान बन गया। जमशेदपुर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह बंगाल नागपुर में रेलवे लाइन पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर है और लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज के भंडारों के करीब और कोलकाता के बड़े बाजार के नजदीक। नेक्स्ट है टिस्को गेट कोल फ्रॉम झारिया एंड आयरन और लाइमस्टोन एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। टिस्को को झारिया से कोयला तथा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क और चूना पत्थर और मैग्नीज मिलता है। ये आपके पर्टिकुलर रीजन से जो जहाँ से ये पर्टिकुलर मटेरियल आपको मिल सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द रिवर सुवर्णरेखा और करकई नदियां निरंतर जल आपूर्ति प्रदान करते हैं तथा सरकारी सहायता से आगे के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होती है। और टिस्को के बाद जमशेदपुर में रसायन मशीनरी और लोकोमोटिव पार्ट्स और तार उत्पादन जैसे अन्य उद्योग स्थापित किए गए। लोहा और इस्पात उद्योग में भारत के तीव्र औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया तथा भारतीय लोगों के लगभग सभी क्षेत्रों को समर्थन दिया। भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग में सब बड़े एकीकृत संयंत्र, लघु इस्पात मिलें, द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिलें और संबंधित उद्योग शामिल। नेक्स्ट टॉपिक है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात शामिल है और पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग को इसके स्थान के साथ साथ इसके कारण लाभ कोयला स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क लगभग 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा से आता है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग लौह अयस्क के लिए एक सस्ता शिपिंग मार्ग प्रदान करता है और रेलगाड़ियां ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग तक लोहा अयस्क का परिवहन करता है और ओया, मेनोगेरा और एलेसनी नदियां इस क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति करती हैं और अधिकांश इस्पात मिलें जब पिट्सबर्ग में नहीं बल्कि पास की नदियों की घाटियों में है। और जो आपका स्टील है, इस स्टील को बाजारों तथा स्थल और जल मार्ग से पहुंचाया जा सकता है। पिट्सबर्ग कई अन्य कारखाने हैं ये शामिल हैं जो रेलवे उपकरण और भारी मशीनरी जैसे उत्पाद बनाने के लिए भी स्टील का उपयोग करते हैं। ये आपका था चैप्टर 4 लेसन 4 इंडस्ट्रीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया। और फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में सीबीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी का लेसन 4 इंडस्ट्री डिस्कस किया। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें। और फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।